नमस्कार और इस चर्चा में आपका स्वागत है। सोचिए, एक ऐसी अनदेखी शक्ति है जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को एक दूसरे से दूर धकेल रही है। ये हमारे वक्त के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तो सवाल ये है कि आखिर ये रहस्यमयी शक्ति है क्या? तो चलिए जरा इसे समझते हैं। जब हम ऊपर आसमान में देखते हैं, तारे, ग्रह, गैलेक्सीज, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, वो असल में पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% है। जी हाँ, सिर्फ 5%। करीब 25% डार्क मैटर है और बाकी का 70% वही है डार्क एनर्जी। मतलब हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा एक ऐसी चीज से बना है जिसके बारे में हम लगभग कुछ भी नहीं जानते। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। हमें ये समझना होगा कि ब्रह्मांड का ये जो फैलाव है वो काम कैसे करता है। देखिए, बिग बैंग के बाद सब यही मानकर चल रहे थे कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी इस फैलाव को धीरे धीरे धीमा कर देगी, और अरबों सालों तक बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ग्रेविटी एक तरह से ब्रेक का काम कर रही थी। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। ब्रेक लगाने की जगह ऐसा लगा जैसे ब्रह्मांड ने एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया हो। विस्तार धीमा होने के बजाय और भी तेज होने लगा। और ये एक ऐसी खोज थी जिसने ब्रह्मांड को लेकर हमारी पूरी समझ को हिलाकर रख दिया। तो वैज्ञानिकों को ये सब पता कैसे चला? ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है, जहां छोटे छोटे सुरागों को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाई गई। पहला बड़ा सुराग मिला 1912 में। हेनरिएटा स्वॉन लेविट ने कुछ खास तरह के तारों की खोज की, जिन्हें सेफिड वेरिएबल्स कहते हैं। इनकी खासियत ये थी कि इनकी चमक एक तय पैटर्न में कम ज्यादा होती है, और इस पैटर्न से तारे के असल चमक का पता चल जाता है। बस इसी से वैज्ञानिकों को दूरियां नापने का एक जबरदस्त तरीका मिल गया। दूसरा सुराग था रेड शिफ्ट। इसे ऐसे समझिए जैसे एम्बुलेंस दूर जाने पर उसकी आवाज बदल जाती है, वैसे ही जब कोई गैलेक्सी हमसे दूर जाती है तो उसकी रोशनी खिंचकर लाल रंग की तरफ शिफ्ट हो जाती है। वेस्टो स्लिफर जैसे वैज्ञानिकों ने देखा कि ज्यादातर गैलेक्सीज रेड शिफ्ट दिखा रही हैं, मतलब वो हमसे दूर जा रही थीं। और फिर सारे सुराग एक साथ जुड़ गए। लेविट का दूरी नापने का तरीका और रेड शिफ्ट से मिली गति, इन दोनों को मिलाकर एडविन हबल और मिल्टन ह्यूमासन ने 1929 में ये साबित कर दिया कि ब्रह्मांड फैल रहा है। और तो और, उन्होंने पाया कि जो गैलेक्सी जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही तेजी से हमसे दूर जा रही है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ब्रह्मांड फैल रहा था, पर क्या वो धीमा हो रहा था? दशकों तक सब यही मानते रहे। फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, उम्मीद तो यही थी कि ग्रेविटी आखिर में जीतेगी, कि ब्रह्मांड का फैलाव धीरे धीरे कम हो जाएगा। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी भी यही कहती थी। साल था 1998। दो अलग अलग टीमें बहुत दूर के सुपरनोवा को स्टडी कर रही थीं। ये ऐसे तारकीय विस्फोट होते हैं जिनकी चमक फिक्स होती है, और उन्होंने पाया कि ये सुपरनोवा उम्मीद से कहीं ज्यादा धुंधले दिख रहे थे। तो एक सुपरनोवा का उम्मीद से ज्यादा धुंधला होने का क्या मतलब हो सकता है? अगर एक मोमबत्ती जिसकी रोशनी हमें पता है वो धुंधली दिख रही है, तो इसका तो एक ही मतलब हो सकता है। इसका मतलब था कि वो सुपरनोवा असल में वैज्ञानिकों के अंदाजे से कहीं ज्यादा दूर थे, और वो इतने दूर सिर्फ तभी हो सकते थे अगर ब्रह्मांड का फैलाव धीमा होने की बजाय तेज हो रहा हो। ये एक चौंकाने वाली खोज थी, जिसके लिए एडम रीस, शाउल पर्लमटर और ब्रायन श्मिट को 2011 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ये तो साफ हो गया कि कोई रहस्यमयी ताकत ब्रह्मांड को और तेजी से फैला रही है। पर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? चलिए अब इसके कुछ संदिग्धों पर नजर डालते हैं। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी ताकत को एक नाम दिया, डार्क एनर्जी। ये एक तरह का प्लेस होल्डर है, मतलब एक ऐसा नाम जो उस चीज के लिए रखा गया है जिसे हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। तो हमारे पास ना 4 मुख्य सस्पेक्ट्स हैं। पहला, वैक्यूम एनर्जी। इसका मतलब ये है कि खाली स्पेस असल में खाली है ही नहीं, बल्कि उसमें एक एनर्जी है जो हर चीज को धकेल रही है। दूसरा है क्विंटेसेंस, मतलब कोई नया एनर्जी फील्ड जो पूरे स्पेस में फैला हुआ है। तीसरा, हो सकता है कि ये स्पेस टाइम के ताने बाने में कोई डिफेक्ट, कोई कॉस्मिक स्ट्रिंग हो। और चौथा, शायद डार्क एनर्जी जैसी कोई चीज है ही नहीं। हो सकता है ग्रेविटी को लेकर हमारी जो समझ है आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी, वो ही इतने बड़े स्केल पर अधूरी हो। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं।
डार्क एनर्जी एक धकेलने वाली ताकत है जो हर चीज को दूर कर रही है। वहीं डार्क मैटर एक खींचने वाली ताकत है, एक ऐसा अनदेखा वजन जो गैलेक्सीज को एक साथ बांधे रखता है। दोनों ही रहस्यमयी हैं, पर दोनों का काम एक दूसरे से एकदम उल्टा है। ये रहस्य आज के दौर में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। और अच्छी खबर ये है कि इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां इस मिशन पर लगी हुई हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का यूक्लिड टेलीस्कोप, नासा का आने वाला नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप और जमीन पर मौजूद वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी जैसे मिशन, ये सब मिलकर अरबों गैलेक्सीज का नक्शा तैयार करेंगे ताकि ये पता चल सके कि डार्क एनर्जी ने वक्त के साथ ब्रह्मांड को कैसे बदला है। नासा का कहना है कि ये सारे मिशन मिलकर कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान के एक नए सुनहरे दौर की शुरुआत करेंगे। हम वाकई इतिहास के एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर खड़े हैं, जहां इन बड़े सवालों के जवाब शायद हमारी पहुंच में हैं। तो हम एक मोड़ पर खड़े हैं। क्या ये नए और ताकतवर टेलीस्कोप आखिर में डार्क एनर्जी के पीछे के असली मुजरिम का पता लगा पाएंगे, या फिर ये हमें और भी गहरे सवालों में उलझा देंगे और हमें एहसास दिलाएंगे कि हम इस ब्रह्मांड के बारे में कितना कम जानते हैं? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।